हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वायरस क्लासेस में। आज हम हिंदी की एक और सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है समास। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आज शुरू करते हैं समास। तो आज पहले समास के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। समास क्या क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज चलते हैं परिभाषा। पहले समास देखते हैं, समास होता क्या है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बन रहा है एक नया शब्द, और जिसका कोई अर्थ है एक, तो उसको क्या कहेंगे? समास कहते हैं, ठीक है। तो समास में हमेशा कितने कितने पद होते हैं? समास में दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद होता है, ठीक है। चलिए तो समास के भेद देख लेते हैं आज। तो समास के भेद होते हैं, समास के भेद, ठीक है। तो पहला होता है अव्ययी भाव समास, एक होता है तत्पुरुष समास, एक बहुब्रीहि समास और एक द्वंद्व समास। तो समास कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास, ठीक है। उसमें भी जो तत्पुरुष समास होता है उस दो प्रकार का होता है। एक होता है कर्मधारय समास और एक होता है द्विगु समास, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अव्ययी भाव से। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास में की क्या पहचान होती है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद अप्रधान होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं उसका। आमरण, आ धन मरण, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है? पूर्व पद प्रधान और दिख रहा है, और उत्तर पद जो है, लास्ट वाला पद जो है वो क्या है? अप्रधान है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आमरण मतलब मरण तक। तो इसमें क्या है? पूर्व पद प्रधान है, ठीक है। ऐसे ये यथाक्रम, यथाक्रम में यथा धन क्रम, ठीक है, क्रम के अनुसार, ठीक है। जैसे मरण तक, क्रम के अनुसार, देखिए ना, पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद अप्रधान है, ठीक है। आते हैं अगले पर, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा है? इसमें पूर्व पद क्या है? अब इसमें अप्रधान या गौड़ है, ठीक है। उत्तर पद क्या होगा? इसमें प्रधान होता है। जिसका उदाहरण देखते हैं, जैसे विश्वम्भर, विश्व को भरने वाला। इसमें क्या होता है? पूर्व पद गौड़ माना जाता है और उत्तर पद क्या होता है? वो प्रधान होता है, ठीक है। विश्वम्भर, विश्व को भरने वाला मतलब ईश्वर, ठीक। जैसे मृत्युंजय, मृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला। कौन होता है वो? शिव, ठीक है। चलिए अगले पर आते हैं। अब तत्पुरुष समास के भेद पे आते हैं। तो तत्पुरुष समास के कुछ भेद होते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे होता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष देखते हैं। तो कर्म तत्पुरुष का क्या होता है? इसमें को विभक्ति का लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे स्वर्गवास, स्वर्गवास में क्या है? स्वर्ग को वास, इसमें को विभक्ति का लोप होता है। तो इसमें क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की और अधिकरण तत्पुरुष। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक। तो हो गया, कर्म में क्या है? को विभक्ति का लोप हो जाता है। स्वर्गवास मतलब स्वर्ग को प्राप्त, ठीक। अगले देखते हैं, करण तत्पुरुष है। जो करण तत्पुरुष है उसमें क्या होता है? से और या द्वारा, इसमें इन दोनों का लोप हो जाता है। जैसे मन चाहा, मन चाहा मतलब मन से चाहा, ठीक है। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है? के लिए, इसका लोप हो जाता है। जैसे रसोई घर है, रसोई घर में क्या आएगा? रसोई के लिए घर, ठीक। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है? ये किसी से मुक्त या
अलग होने को दर्शाता है अपादान तत्पुरुष में, ठीक है। तो इसमें किसका, से का लोप हो जाता है। जैसे ऋण मुक्त, तो ऋण मुक्त में क्या है, ऋण से मुक्त है ये, ठीक है, ऋण मुक्त है वो, ऋण से मुक्त। अब संबंध में क्या होता है, संबंध तत्पुरुष में उसमें का, के, की, इस सब का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक। तो इसमें क्या है, दीनानाथ है, जैसे दीनानाथ का क्या हो गया, दीनों के नाथ, जिसमें क्या, का, के, की का लोप हो रहा है, संबंध है, किसी से संबंध दर्शा रहा है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़े। तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें मैं और पर का लोप हो जाता है। जैसे आप बीती, उदाहरण क्या है, जैसे आप बीती है, तो आप बीती मतलब आप पर बीती, ठीक। तो इसमें पर का लोप हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कर्मधारय समास पर। तो कर्मधारय समास जो है, इसकी क्या पहचान है, इसमें पूर्व पद अप्रधान या गौड़ है, और जो उत्तर पद है वो क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे इसको उदाहरण देखते हैं, नील कमल, नील धन कमल, तो ये क्या है, पूर्व पद क्या है, अप्रधान है, तो नील है, जो नीला, तो क्या हो जाएगा, नीला कमल, ठीक। आगे बढ़े, परमानंद, परम है जो आनंद, परमानंद क्या हो जाएगा, परम है जो आनंद, ठीक। जैसे महात्मा है, महात्मा, महात्मा क्या है, महान है जो आत्मा, ये सब किसके उदाहरण होंगे, कर्मधारय समास के, ठीक। आगे बढ़े, द्विगु समास, द्विगु समास की क्या पहचान होगी, तो द्विगु समास में क्या होता है कि इसमें पूर्व पद जो होता है, पहला पद जो होता है वो क्या होता है, अप्रधान या गौड़ या संख्यावाची होता है। जो पहला पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाची होता है, तथा उत्तर पद क्या होता है, वो विशेष से होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे पंचवटी है, पंच धन वटी, 5 वट वाला स्थान, तो इसमें देख रहा है पहला पूर्व पद क्या है, संख्यावाची होता है। द्विगु समास का सबसे आसान क्या है, उसको देख लो, संख्यावाची है, तो उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, चौमासा, 4 धन मासा, तो 4 मासों का समूह, तो इसमें भी क्या आ रहा है, देखिए संख्यावाची आ रहा है, चौ, पंच, ठीक है, तिराहा, चौराहा, इस प्रकार, ठीक है। आगे बढ़े, अब आते हैं द्वंद्व समास पर। तो जो द्वंद्व समास होता है, इसकी क्या परिभाषा है, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ठीक है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, दाल भात, दाल और भात, तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही पद प्रधान है, दोनों की अपनी अपनी पहचान है, ठीक। आगे बढ़ें, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जैसे द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान थे, और बहुब्रीहि समास में क्या है, दोनों पद अप्रधान या गौड़ हैं, ठीक। जैसे चक्र पाणी, चक्र है पाणी मतलब जिसके हाथ में चक्र है, तो इसका एक अलग अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थात हो जाएगा विष्णु, ठीक है। तो इसमें दोनों पद अप्रधान है, दोनों का कोई उतना मतलब महत्व तो नहीं है, इससे एक तीसरा शब्द निकल के आ रहा है। जैसे चक्र है पाणी, जो चक्र को कौन धारण करता है, विष्णु भगवान, ठीक। जैसे आगे एक और उदाहरण देखते हैं, नीलकंठ, नीलकंठ जैसे नीला है कंठ जिसका, तो किसका नीला कंठ होता है, नीला कंठ किसका होता है, शिव भगवान का, ठीक है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं आज का, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष से हो, तो उसे कौन सा समास कहेंगे, वो द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व है, या तत्पुरुष है। तो बताइए इसमें कौन सा समास होगा जिसमें क्या है, पहला शब्द विशेषण है, दूसरा विशेष से है, तो वो कौन सा समास है, वो है कर्मधारय समास। द्वंद्व में क्या हो रहा था, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान हो रहे थे। द्विगु में क्या हो रहा था, बताइए, देखिए द्विगु में क्या हो रहा है, दिखाते हैं आपको। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान थे, और द्विगु में क्या है, एक जो पूर्व पद है वो क्या है, संख्यावाची है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस समास में दूसरा पद शब्द प्रधान रहता है,
ठीक, क्या पूछ रहा है, जिस समास में दूसरा शब्द क्या है, प्रधान रहता है, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव है वो, या तत्पुरुष समास कहेंगे उसको, या द्वंद्व समास कहते हैं, या बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए क्या होगा इसका, तो जिसमें क्या दूसरा पद प्रधान है तो क्या है ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, तो इसमें गुरु भाई को बताना है कि गुरु भाई जो है कौन सा समास है, इसमें अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, या द्वंद्व है, या बहुब्रीहि है। तो देखिए गुरु भाई, गुरु के भाई, ठीक है, तो क्या है इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष के जो भेद हैं उनमें से एक तत्पुरुष समास होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लड़की चौलड़ी पहने है, तो लड़की जो क्या है पहने है, चौलड़ी पहने है, तो इसमें चौलड़ी का पूछा है, द्विगु है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है, या द्वंद्व है। तो ये क्या है चौलड़ी, चौलड़ी से क्या पता चल रहा है, संख्यावाचक, तो क्या होता है संख्यावाचक, द्विगु समास होता है। ठीक, आगे बढ़े। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस पद समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं, देखिए आप लोग, द्विगु है वो, द्वंद्व है, कर्मधारय है, या तत्पुरुष है। तो इसमें दोनों पद प्रधान वो क्या है, वहाँ द्वंद्व है, और जो द्विग में क्या है, एक पद संख्यावाची है। ठीक, आगे बढ़े। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है तो उस समास को क्या कहते हैं, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, या कर्मधारय। तो बताइए जिस समास में कोई भी पद क्या है प्रधान नहीं है तो वो क्या है, वो बहुब्रीहि समास है। ठीक, आए। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद गौड़ है, मतलब क्या कह रहा है ये, जिसमें उत्तर पद प्रधान है और पहला और पूर्व पद क्या है वो गौड़ है, तो कौन सा है, द्विग है, या कर्मधारय है, या अव्ययी भाव है, या तत्पुरुष समास है। तो क्या होगा बताइए, जिसमें बताइए जल्दी से, तो क्या है वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो रहा है। ठीक, हाँ अगले पे, यथाशक्ति में कौन सा समास है, अब देखते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो इसमें बहुब्रीहि रहेगा, अव्ययी भाव रहेगा, या करण रहेगा, या द्वंद्व रहेगा। तो बताइए शक्ति के अनुसार क्या है, जिसमें पूर्व पद क्या हो रहा है प्रधान है, तो अव्ययी भाव है ये। ठीक, आए। धनुर्बाण में किस प्रकार का समास, किस तरह का समास है, धनुर्बाण, धनुष और बाण, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्वंद्व। तो इसमें धनुर्बाण में कौन सा हो रहा है, धनुर और बाण अलग अलग है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें द्वंद्व हो रहा है। ठीक है। शोकाकुल में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, या अव्ययी भाव है। शोकाकुल, तो शोक से भरा हुआ कुल, तो तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, ओके आगे बढ़े। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित या का के की, ये किस में आ रहा था, तो किस में आ रहा है ये देखिए, कर्मधारय में आएगा, द्वंद्व में आएगा, या तत्पुरुष में आएगा, या बहुब्रीहि में आएगा। तो ये किस में आएगा, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। वाचस्पति, अब ये जो वाचस्पति है इसमें कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष है, या बहुब्रीहि है, या नज्म है, या अलुक है। तो देखिए वाचस्पति, तो वाचस्पति में कौन सा होगा, बहुब्रीहि होगा। ठीक है। गंगा जल, गंगा का जल, तो तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है। तो इसमें गंगा का जल है तो ये क्या होगा, तत्पुरुष ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। सत्य सही, सत्य सही, तो इसमें कर्मधारय है, द्विगु है, या तत्पुरुष है, या द्वंद्व है। सत्य सही है ये, सत्य सही, तो इसमें क्या आ रहा है, संख्यावाचक कुछ दिख रहा है, तो क्या हो गया, ये द्विगु हो गया। ठीक है। समास बताइए किसका, भरपेट का, पेट भरपेट या पेट भर, पेट भरकर। ठीक है, तो अव्ययी भाव है, इसमें द्वंद्व है, या तत्पुरुष है, या बहुब्रीहि है। तो इसमें क्या होगा, भरपेट का, देखिए तो ये क्या है, अव्ययी भाव होगा। ठीक है,
आगे बढ़े। धीरे धीरे, धीरे धीरे समास में क्या होगा, इसमें द्वंद्व हो रहा है, अव्ययी भाव है या कर्मधारय है या द्विगु है। धीरे धीरे में तो इसमें क्या होगा, अव्ययी भाव होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, चक्र हो जिसके पाणी में, तो वो कौन सा था, अव्ययी भाव था, तत्पुरुष था, बहुब्रीहि है या कर्मधारय है। देखिए चक्रपाणी किसका हो सकता है बताइए, तो चक्रपाणी है बहुव्रीहि का। ठीक है, आगे बढ़े। चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में क्रम से समास है, तो कौन सा समास है, चक्रपाणी है, चंद्रभाल है जिसके भाल चंद्र है, सुलोचना है, तो इसमें क्या है, कौन सा समास है देखिए आप लोग, तो इन सब में कौन सा समास आ रहा है, सभी क्या है, ये सभी बहुव्रीहि समास हैं। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरासर में कौन सा समास है, सरासर। ठीक, द्वंद्व है इसमें, द्विगु है या अव्ययी भाव है या तत्पुरुष है, तो सरासर में क्या होगा देखिए आप बताइए जल्दी से। तो सरासर, तो इसमें क्या हो रहा है, अव्ययी भाव है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। योगदान में कौन सा समास है, योगदान, योगदान। ठीक है, योग का दान, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि है, तो जिसमें क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तत्पुरुष है। ठीक, त्रिवेणी, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा, जिसमें क्या आ रहा है, संख्यावाचक दिख रहा है ना, कर्मधारय रहेगा या बहुव्रीहि रहेगा, द्विगु होगा या द्वंद्व होगा, तो संख्यावाचक कौन सा होता है त्रिवेणी के हिसाब से देखिए, तो संख्यावाचक क्या रहता है, द्विगु समास। ठीक, अब आते हैं जय पराजय, किस जय पराजय पे आ गए। अब बताइए अव्ययी भाव है, ये बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या द्विगु है, तो बताइए जय अलग है पराजय अलग है, तो इसमें क्या आएगा, द्वंद्व हो रहा है। ठीक है, कमल के, कमल जैसे नयन। ठीक है, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष, तो इसमें क्या होगा, कमल जैसे नयन मतलब कमर कर्मधारय। अन्न जल में क्या है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, तो बहुव्रीहि है या तत्पुरुष है, तो अन्न जल में क्या दिख रहा है, अन्न और जल दोनों अलग अलग हैं, तो क्या है, ये द्वंद्व हो गया। ठीक है, अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय या तत्पुरुष, तो अष्टाध्यायी में क्या है, ये क्या आ रहा है, संख्यावाचक, तो क्या है संख्यावाचक, क्या होता है, द्विगु समास। यथा समय, यथा समय में क्या आ रहा है, यथा पर जोर दिया जा रहा है ना, ठीक है, पूर्व पद प्रधान दिख रहा है इसमें, तो अव्ययी भाव में होता है, वो तत्पुरुष में होता है या कर्मधारय में या द्वंद्व में, किस में होता है, यथा समय में अव्ययी भाव में होता है। ठीक है, भर पेट या पेट भर के, इसमें अव्ययी भाव रहेगा या तत्पुरुष रहेगा, कर्मधारय रहेगा या द्वंद्व रहेगा, तो भर पेट मतलब पेट भर के, तो इसमें कौन सा रह सकता है देखिए, इसमें रहेगा अव्ययी भाव, क्योंकि इस पर ही जोर दिया जा रहा है। ठीक, अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ें। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल, तो ये कौन सा हो सकता है देखिए, बहुव्रीहि समास का उदाहरण देखिए आप लोग, इसमें क्या रहेगा, चतुर्भुज। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली सीरीज़ में। जब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।